लॉकडाउन में ये टाइम पास के लिए शुरू हुआ था और देखो टाइम पास में 1000 ब्लॉग हो गए। मगर हमारे अम्मी बोलते हैं तू अकेला जो है ना वही लाखों के बराबर है। क्या डेली व्लॉग्स करना बंद कर देना चाहिए? क्या हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फार्म से रिलेटेड वीडियोस ही बनाना चाहिए? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को साथ देने वालों में से, नीचे से ऊपर ढकेलने वालों में से, ऊपर से नीचे ढकेलने वालों में से नहीं है। खिला ही आ गया हाथ में। मुझे तो बस तार चाहिए थी, पीछे की नंबर प्लेट का एक स्क्रू ना गिर गया तो लटक रही है नंबर प्लेट, उसी के लिए चाहिए था। ये देखो ये वाला स्क्रू निकल गया इसका, तो इसके लिए टेम्पररी हमको ये लगाना है। तार से तो बात बनी नहीं, कातिया बांधना पड़ा। देखो सवेरे सवेरे उठ के जुगाड़ कर रहे हैं हम। अभी कम से कम 2 दिन चलना चाहिए क्योंकि आज गणपति विसर्जन है, तो उस वजह से जो है आज सारा जाम रहेगा और बंद भी रहेंगे बहुत सारे गैराज, जहाँ पे हम जाके सिर्फ इसको साइज 10 का स्क्रू लगा सके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सवेरे के 6:55 आ चुके हैं हम जिम। आज जिम 7 बजे खुलने वाला है, इसलिए लेट आ रहे हैं हम ड्यू टू गणेश विसर्जन। नहीं तो 6:30 के पहले हम यहाँ रहते। 16th and 17th, अब ये नया है। चलो ये अपने लिए नहीं है, ये है 16 और 17। कलर परसों ही था, कल 16 थी आज 17 है, तो ये हो गया आज तक के लिए था। कामों में इतना व्यस्त है कि डेट भी याद नहीं कौन सी तारीख है आज। नौ 9:18 आज लेट हो गया हमको। 7 बजे जिम को आए ना हम लोग, उस वजह से 7 बजे जिम खुला, इस वजह से। एक वक्त मैंने तो ऐसा सोचा कि कार्डियो और कोर का छोड़ता हूँ, सिर्फ वर्कआउट करके जाता हूँ बैक बाइसेप्स का, मगर फिर मेरे को दोनों टोकन का चेहरा याद आ गया, फिर मैंने पूरा वर्कआउट कर और अब हुआ है हमारा। चलो आज जाने के लिए ना काफ़ी लेट होने वाला है। क्यों मालूम है? ट्रैफिक सब जगह मिलेगा, आते टाइम पे भी ज़्यादा टाइम पे भी। ज़्यादा टाइम पे तो इतना नहीं मिलेगा, मगर आते टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। तो आज टेंशन लेके नहीं जाने का, दिमाग में ये रख के जाने का है कि हमको ट्रैफिक सवेरे से लेकर शाम तक लगेगा। स्क्रू लग गया, देखो हवा भराने के लिए रुका था मैं, तो स्क्रू लगवा लिया वहीं से, और हेलमेट सब पहन के आया था मैं। मेरे को आधा घंटा हो गया पाम्प पे आके, मगर फिर से मैं बाहर गया था क्योंकि जब मैं अंदर आ रहा था ना तभी है ना मैंने जो यहाँ से लेंडी उठाएगा ना उसको उठा के लेके आ गया था यहाँ पे दिखाने के लिए कि भाई लेंडी बहुत हो गई, लेके जाओ इसको। तो वो आएगा और लेंडिया लेके जाएगा तो जगह खाली हो जाएगी। इस बार बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या होता है मालूम है? जो लेके जाता है ना लेंडिया, वो बारिश में नहीं लेके जाता है, बारिश में उसको ज़रूरत ही नहीं है। वो बारिश के बाद, बारिश के पहले ऐसे टाइम पे जाती है, जब बारिश रहती है वो ऐसे ही पड़ी रहती है। 1000 व्लॉग कंप्लीट हो रहे हैं यार। तुम लोग ये जो व्लॉग देख रहे हो ये 1000 नंबर वाला व्लॉग है। आपको पता है ये व्लॉग्स कैसे स्टार्ट हुए थे? लॉकडाउन था, लॉकडाउन में बोर हो रहे थे, तो माही ने मुझे इंसिस्ट किया था कि अबू व्लॉग्स करो ना। मैं बोला यार मेरे को नहीं ये सब जमता। मैं बहुत शाय था, फ्रैंकली मैं बहुत शाय था, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करता। अभी भी मैं ना लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता। ये व्लॉग्स में जितना मैं कर लेता हूँ ना, उतना जब सामने आने के बाद है ना मैं थोड़ा सा एम्बेरस फील हो जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें टाइम पास के लिए शुरू हुई थी कि लॉकडाउन में क्या करना है। लॉकडाउन में ये टाइम पास के लिए शुरू हुआ था और देखो टाइम पास में 1000 ब्लॉग हो गए। अब जो है ना ये व्लॉग्स करना मेरी भी आदत हो गई है, और जितने लोग देखते हैं उनकी भी आदत बन गई कि हमारे व्लॉग एवरीडे देखना। मजाक में कहाँ तक आ गए हम लोग? कहाँ से शुरू किया था और कहाँ जाके ख़त्म होने वाला है ये हमें कुछ नहीं पता, ना मुझे पता है ना आप लोगों को। जब तक ये कहानी का विलन हीरो है तब तक ये कहानी चलते रहेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि फार्म खोलूँगा, फार्म बकरों को पलाई पे लूँगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं अपने शौक पुरता जानवर रखता था, शौक करता था घर पे, फिर मुझे ब्रीडिंग का शौक हुआ तो मैंने ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें कोई प्लान नहीं थी, ये अपने आप से होते गई। हाँ कुछ प्लान जरूर है, वो बहुत बड़ा प्लान है, वो बहुत बड़े स्केल का प्लान है, और वो करने के लिए ना मैं अकेला पड़ जाता। अकेला इन द सेंस हर चीज में अकेला। फाइनेंशियली बोलो, फिर मैन पावर में बोलो, और बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है उसके लिए बोलो, हर चीज़ में आप लोग समझ लो कि मैं अकेला पड़ जाता हूँ। मगर हमारे अम्मी बोलते हैं तू अकेला जो है ना वही लाखों के बराबर है, और वही हिम्मत मुझे हमेशा आगे बढ़ाते रहती है। 1000 ब्लॉग में मैंने सोचा था कुछ स्पेशल करूँगा,
मगर देखो यहाँ पे रोज़ ही हम स्पेशल कर रहे हैं जो हमको खुद को ही करना है, तो इस वजह से कुछ स्पेशल हम लोग नहीं कर पाए। क्या हम लोगों ने नंबर्स, जो हम लोग नंबर्स डालते हैं व्लॉग में, जैसे आप लोग जो ये व्लॉग देख रहे हो, ये 1000 व्लॉग चल रहा है, क्या हम लोगों ने व्लॉग पे नंबर डालना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि कब तक डालेंगे हम नंबर, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये, क्या डेली व्लॉग्स करना बंद कर देना चाहिए? मतलब कि डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स करना बंद कर देना चाहिए, ये भी मैं सोचता हूँ। ये जो डेली व्लॉग होता है, क्या होता है? डेली व्लॉग होता है डेली लाइफस्टाइल दिखाना। आप लोग मेरी लाइफस्टाइल देखते हो, सवेरे उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं निकल जाता हूँ जिम के लिए, जिम करता हूँ, वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अपने रोज़मर्रा के काम करता हूँ, फिर यहाँ से निकल जाता हूँ। कहीं घूमने चले गया तो वो देख लेते हो आप लोग, कहीं फैमिली के साथ घूमने चले गया वो देख लेते हो आप लोग। तो मैं डेली लाइफ में जो करता हूँ मैं वो दिखाता हूँ। क्या हम लोगों ने डेली व्लॉग्स बंद कर देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरा, क्या हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फार्म से रिलेटेड वीडियोज़ ही बनाना चाहिए? फार्म पे क्या हो रहा है, कौन से क्लाइंट का बकरा आ रहा है, कौन सा बकरा कौन से वेट पे आया, कब जा रहा है, हर चीज़ फार्म से रिलेटेड, ओनली फार्म से रिलेटेड। ना ही वो वीडियोज़ में मेरे हेल्थ के रिलेटेड बात होएगी, ना मैं जिम की बात करूँगा, ना कुछ करूँगा। सिर्फ और सिर्फ प्योर बकरों की ही बातें होगी, सिर्फ और सिर्फ बकरों की बातें। क्या ऐसा करना चाहिए? मुझे बताना, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये वीडियोस मैं बना के अपलोड तो कर देता हूँ, मगर ये देखता कौन है? देखते तो आप ही लोग हो। ये मेरी मेमोरीज एक मैं अपने हिसाब से सेव करके रख रहा हूँ, मगर एंड ऑफ द डे ये पब्लिश हो रही है, ये सोशल मीडिया पे हर कोई देख सकता है इसे। क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ बकरों से रिलेटेड ही वीडियोस बनाने चाहिए? डेली व्लॉग्स को पूरा बंद कर देना चाहिए? प्लीज़ कमेंट करना। दूसरी एक चीज़ मैंने सोचा था कि पूना के एतराफ़ में जो मुझसे कनेक्टेड लोग हैं उनका शौक जाके आप लोगों को दिखाऊं। मैंने ये सोचा, मगर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से मैंने ये भी ड्रॉप कर दिया प्लान। जब से मैंने फार्म खोला है तब से मुझे घूमने नहीं मिलता, मैं बड़ा बिजी हो गया, व्यस्त हो गया हूँ मैं अपने कामों में। अपना काम क्या, जो ये लोगों की जिम्मेदारियाँ है हम पे, हमारा ब्रीडिंग सेटअप है, वो सारी चीज़ों में मैं बिजी हो गया हूँ, मैं कहीं जा नहीं पाता हूँ। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ एक्शन वाली दुनिया में मैं शाम के वक्त, रात के वक्त जाया करता था, वो भी हफ्ते में 2 दिन, बाकी दिन हमारे बच्चे संभाल लिया करते थे। उसके बाद बाकी के 5 दिन बचते थे हफ्ते में, मैं बस घूमा करता था। कभी कर्नाटक चला गया, कभी कोल्हापुर चला गया, कभी हैदराबाद, कभी भोपाल, कभी इंदौर, कभी मुंबई। मैं ऐसा घूमा करता था सिर्फ, और मुझे कोई काम नहीं। ये आज की बात नहीं है, पिछले 10-15 सालों से मैं ये चीज़ कर रहा था, मगर लास्ट 1.5 साल से ये सारी चीज़ों में बंदिशें आ गई है। बंदिशें आने की वजह क्या है? ये अपना फार्म, क्योंकि यहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कनेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं कनेक्ट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बकरे मेरे पास पलाई पे आए, इंडिविजुअल लोगों के बकरे मेरे पास पलाई पे आए। अब क्या हो रहा है, मेरे पास है ना 3 से 4 लोगों के ही बकरे पलाई पे। एक तो अपने तारिक भाई आइफा कलेक्शन वाले, वो मुझ पे इतना भरोसा करते कि वो बोलते कि हर बकरा तेरे पास ही रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा यासर भाई के भी सारे बकरे मेरे पास ही है। उसके अलावा दस्तगीर बागवान का बकरा मेरे पास है। फिर मुंबई वाले नदीम भाई के दोस्त, उनके 2 बकरे मेरे पास आ गए। और कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कल मैंने आपको दिखाया काशिफ भाई का, फिर एक फैज़ान नाम का बंदा है उसका बकरा। तो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो जाओ, ताकि ये जो एक चीज़ है ना मुझ में कि ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होने की, वो चीज़ मुझसे निकल जाए। ये मेरा एक ड्रॉबैक बोलेंगे या क्या बोलेंगे नहीं पता, मगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हमको ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना है तो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। फिलहाल हमारे फार्म पे 5 से 7 बकरे आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर और ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखो, ये फार्म रेंटेड है, मगर इनके जो ओनर्स है ना, वो मेरे बड़े भाइयों के जैसे ही है। उनके तरफ से मुझे आज तक कोई भी तकलीफ नहीं हुई। वो लोग बोलते तुमको जैसा करना है, जब तक रहना है यहाँ पर रहो, हमारी तरफ से तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इतने मतलब बोलते हैं ना कि जैसे आप होते हो ना वैसे ही लोग आपको मिलते हैं, तो वैसे ही लोग मुझको मिले। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को साथ देने वालों में से, नीचे से ऊपर ढकलने वालों में से, ऊपर से नीचे ढकेलने वालों में से नहीं है। तो ना मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जैसा अल्लाह रास्ता दिखाता है उस पर बस चलते जाता हूँ बोलूँगा, या चलने की कोशिश करता हूँ बोलूँगा। मैंने तो ये भी सोचा था 1000 ब्लॉग्स जितने भी हमारे चैनल पे, वो सारे के सारे मैं प्राइवेट कर दूँ, वो किसी को भी नहीं दिखेंगे। मगर खैर बात तो ये है ना कि जैसा हम सोचेंगे अगर वैसा ही होगा तो ऊपर वाले को कौन याद करे। तो ऊपर वाला जो हमसे करवा रहा है हम वही कर रहे हैं।
फोन कर मेरे को। ये जो भी मैंने आप लोगों को बोला है ना, इसको दिल से सुनना, और दिल में जो दिमाग है ना, वो दिमाग को भी निकाल के रखना और फिर सुनना, सिर्फ और सिर्फ प्योर दिल से। सारी बातें हकीकत, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी की असली कहानी। ये व्लॉग्स पिछले 3 साल से कर रहे हैं हम। क्या क्या नहीं हुआ इस बीच मेरे लाइफ में, अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मगर आई हैव नेवर ब्रॉट दिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैंने हमेशा यही सोचा कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ और पॉजिटिविटी आप लोगों को दिखाओ, ताकि नेगेटिविटी के लिए कोई जगह ही ना बचे, और वही कर रहे हैं हम। शाम के 6:57 हो रहे हैं। ये सही सुना आप लोगों ने, ये लाइन सारी हो गई हमारी। ये 2 बकरे बचे हुए थे निलाने के, ये भी हो चुके, केजीज धोके हो चुका, बकरे निला के हो चुके, ये लाइन कंप्लीट हो गई है। अब कल से कौन सी लाइन बोलूं? इसके पीछे वाली लेंगे, यही लाइन कंप्लीट करके जाएंगे ना, यही लाइन, ये वाली लाइन, फिर वो वाली लाइन, फिर यहाँ घुसेंगे। धीरे धीरे करके कर रहे हैं हम काम, जितना हमसे हो रहा है। और कैसा लगा आज का वीडियो बताइए। दिल की बात है, आपने जो सुनी, दिल में से दिमाग को साइड में रख के ही सुनी ना। इसको डाल भाई, थोड़ी तुअर और डाल इसको, आज तुअर का दिन है। और पागल, घर तो बड़ा रंगीन करके बैठे हो तुम लोग, माशाल्लाह। वाह 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 भाई साहब, रात के 8:04। क्या सुकून से आया हूँ भाई साहब, मैं क्या बताओ आपको। और सवेरे हम लोग क्या सोच रहे थे कि बहुत ट्रैफिक मिलेगा, जाम मिलेगा, कुछ नहीं मिला। बहुत ही प्यारा प्यारा और बहुत ही सुकून से हम लोग आ गए। ऐसा ही सुकून है ना मुझे फार्म पे चाहिए, इसीलिए तो मेन रोड से इतना अंदर बैठे हैं हम, और एक्शन वाली दुनिया को छोड़ के वहाँ पे बैठे हैं। अगर कलेश चाहिए ही होता जिंदगी में, तो एक्शन वाली दुनिया क्या बुरी थी। अगर मुझे मेरी लाइफ में कलेश चाहिए ना, तो बस मुझे एक टेक्स्ट करना है कि शेड्यूल माई मीटिंग करके, पैसा भी आएगा और कलेश भी। हमको है ना सुकून चाहिए जिंदगी में। ये सारी चीजें ना बहुत करके बैठ चुका मैं। ऐसा समझो कि उम्र के 20-21 साल से लेके अब तक भी, रिसेंट तक भी कलेश ही कलेश था। और आपका जो रिसेंट का कलेश था वो तो नेशनल लेवल पे था। नेशनल बोलेंगे या इंटरनेशनल लेवल पे बोलेंगे, उसको इंटरनेशनल लेवल पे ही था। तो ये सारी कलेश से ना हमको सुकून की जिंदगी चाहिए, सुकून। फिलहाल के लिए ये ब्लॉग को यही तक रखते हैं। 1000वां ब्लॉग, दिल की बातें कैसी लगी बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला बीस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड। क्या करना है कल से? नंबर डालने का ब्लॉग में कि नहीं डालने का बताओ। अरे बलाकलावा जरा खंगाल लो यार, बहुत गंदा।